एल्काइन के बारे में। नॉर्मली जब भी हम एल्काइन की बात करते हैं तो दीज आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉर्मली, हाइड्रोकार्बन्स चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, ये सब के सब लाइटर देन होते हैं देन वाटर। ठीक, वाटर क्या होता है, हमेशा इनसे हैवी होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई कंटेनर हो और इस कंटेनर के अंदर आप वाटर और जी ऑयल जो होता है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके मिक्सचर को ले लें और वाटर के मिक्सचर को ले लें, तो यू विल फाइंड आउट कि आफ्टर सम टाइम इसमें जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा और जो ऑयल होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ऑलराइट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज कि जो 3 नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो, जैसे अबव 3 एटम जो होते हैं वो लिक्विड में पाए जाते हैं, और उसके बाद 14 तक जो आ जाएंगे, उसके बाद जितने भी होंगे वो सॉलिड होंगे। ठीक, मोर देन 14 क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि भाई अगर 1 2 3 है तो गैस होगा, फिर 4 to 14 है लिक्विड होगा, और 14 टू मोर है तो होगा वो वैक्सी सॉलिड। ठीक, अब बात करते हैं हम एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन जो होती है वो ये होती है, जिसको बोलते हैं हम एथाइन। ठीक, फॉर्मूला होता है CnHC2H2, ये होता है फॉर्मूला इसका। स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, लाइक दिस। ये कलरलेस गैस है, ठीक, और इसकी स्मेल थोड़ी गार्लिक जैसी होती है, ठीक, जैसे लहसुन होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका -84 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज पॉइजनस एंड लाइटर देन एयर। तो लाइटर देन एयर तो होगी ही, ठीक, साथ में क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। अब बात करते हैं कि एल्काइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एज करिस्पॉन्डिंग एल्केन्स और एल्कीन्स। इनके जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम अगर शुरू से बात करें अभी, तो हम बात कर रहे थे कि भाई 1 to 4 तक, देन 1 to 4 एंड 1 to 3, इस तरीके से। तो जैसे ही हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें पोलरिटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे हम बात करेंगे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा। चलो इसको हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो फिलहाल हमको यह याद रखना है कि देखो, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा एल्काइन का, फिर इसके बाद आ जाते हैं एल्कीन, एंड फिर इसके बाद आ जाते हैं एल्केन। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है एल्केन का। ठीक, और वो उसका रीज़न होता है मैन, ड्यू टू मोर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट या फिर लीनियर स्ट्रक्चर, मोर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ठीक है, और एक मॉलिक्यूल है, ये एच लगे हुए हैं, कार्बन है, ये एक एच हो गया, दूसरा एच हो गया, और ये तीसरा एच हो गया। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखते हो तो यू विल फाइंड आउट कि भाई जो ये है इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी लीनियर है, और पैक जो होगा, जो पैकिंग होगी इसकी, अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल को यूं करके रखते हुए हैं तो एकदम लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से पैकिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक, लेकिन इनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, और सबसे ज़्यादा गैप जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी पैकिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उल्टी सीधी होगी। दैट्स वाई इनका जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं स्पेस बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल के बीच में, जिसकी वजह से यू विल नोटिस कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑलराइट, द फर्स्ट मेथड इज कंसिडर एज एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन रिएक्शन का मेथड है ये, ठीक, और इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। होता क्या है, लेट्स से ये है कोई बी आर, ये आ गया एच और ये आ गया एच, फिर यहाँ पर होगा एच एच, चलो इसको बी आर मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक क्यूएस से, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनता है कि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने मान लिया ये, ठीक, ये जाएगा इस हाइड्रोजन को लेगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा इस तरफ, ये बॉन्ड जो है ये सा वाला टूट के पहुंचेगा इस तरफ और इस बी आर को बाहर निकाल देगा और हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आएगी कुछ ये। अब 2 हाइड्रोजन हो गए इस तरफ, यहाँ एक बी आर हो गया और एक एच हो गया यहाँ पर। अब हमको इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी और वो होता है हमारा NaNH2। ये देता है हमको NaNH2 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, ठीक। अब ये जो बेस है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब ये जाता है और ये इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, जैसे ये हाइड्रोजन हटेगा ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बी आर निकल के बाहर, और हमारे पास स्ट्रक्चर बची है, ठीक। तो यहाँ पे हो रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड, इसमें लगातार होता है जब तक कि सारे के सारे ब्रोमीन वहां से हट ना जाए। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और वो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी हीटिंग ऑफ टेट्राहेलाइड्स विद जिंक डस्ट, ठीक। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो ये है हमारे पास Cl, एक Cl दूसरा Cl और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा CH, Cl और Cl। जब आप रिएक्शन करवाओगे इसकी Zn के साथ, तो Zn के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है कि यहाँ पे जो CH, Cl और Cl है, यहाँ पे दूसरा CH है और यहाँ पे देखोगे आप Zn आ जाएगा बीच में और यहाँ पे Cl से जुड़ जाएगा। फिर क्या होता है कि ये बॉन्ड, इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये जाता है इस तरफ और ये पहुंच जाता है इस तरफ, बिकॉज ये मेटेलिक है तो ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली निगेटिव है। भाई मेटल्स क्या होती हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगा अंदर की तरफ तो ये Cl निकल के बाहर और हमारे पास एक ZnCl2 निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास एक H ये आ चुका है, एक Cl ये है, डबल बॉन्ड आ चुका है, और एक H ये है और एक Cl ये है। फिर से वही होगा, Zn से रिएक्शन होगी और आपके पास फिर से माइनस ZnCl2 निकल जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये। दैट्स द मेन प्रोसेस जिसके थ्रू हमको एल्काइन मिलता है। अगली प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये है आयोडोफॉर्म की रिएक्शन, अगर हम करवा दें सिल्वर के साथ, ठीक है। तो अगर आयोडोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हो सिल्वर के साथ, देन यू गेट अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या होती है ये समझे। जैसे सपोज करें ये है मेरे पास CHI3, ये आयोडोफॉर्म है, प्लस 6 टाइम हमने Ag ले लिया और यहाँ पे ले लिया फिर हमने I3, ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, I3 और ये आ गया मेरा CH, ठीक, ओके CH। अब होगा क्या, ये जो I है ये जाएगा सिल्वर के साथ और ये भी I जाएगा सिल्वर के साथ, ठीक है। तो यानी कि तुमको रिएक्शन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि तुम्हारे पास 6 टाइम AgI बन जाएगा, प्लस उसके बाद ये CH3, ये CH और ये CH आपस में जोड़ के बना लेंगे एल्काइन। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ऐसी होती है जैसे वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ी थी, ठीक। तो वुड्स रिएक्शन में भी क्या होता था, वहाँ पे सोडियम यूज़ करते थे, ठीक। ऐसी उल्मान रिएक्शन में कॉपर यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिल्वर, बस यहाँ पे एसीटोन नहीं होता, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग एसीटोन, ट्राई ईथर वगैरह ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अब बात करते हैं हम कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो कॉलवे के अंदर क्या किया जाता है, हमको सबसे पहले लेना होता है सॉल्ट, ठीक है। तो हम सॉल्ट ले रहे हैं ये सवाल,
ऑलराइट। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। रिएक्शन करवाते हैं हम H2O के साथ, ठीक है, 2 टाइम ले लेते हैं इसको, और फिर यहाँ पे करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। वी टॉक अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो। तो यहाँ पे होगा क्या, देखें, ये सब वाला जो है ये निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में, ये भी निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में, ठीक है। और ये सब वाला जो सोडियम है, और ये जो वाटर से आएगा OH, यहाँ भी आएगा वाटर से OH, और बचा है इस वाटर से जो अगली चीज़ बची है वो है H2। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड टूटा है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और वो बनता है कुछ ऐसा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 टाइम CO2 प्लस 2 टाइम NaOH, और साथ में फॉर्म हो गया हमारा फेवरेट वाला जिसको हम बोलेंगे H2, ठीक है। अब याद क्या रखना है, देखो ये CO2 बन रहा है और ये बन रहा है H2, ठीक है। तो ये तो दो गैसेस है, ये गैसेस निकल जाएंगी। अब ये H2 जो है ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और निगेटिव चार्ज होता है किस पे, कैथोड पे। तो ये कैथोड पर होता है, और ये सी वाली चीज़ होती है एनोड पर, ठीक है। इस तरीके से इनका जो मेन प्रोडक्ट बन के आता है वो ये आता है, और ये बड़ी अच्छी प्रोसेस है इसे बनाने की। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसको गर्म कर लेते हैं उस वाटर के साथ। ये काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक। तो इसके अंदर हमेशा जैसे इसको हीट करेंगे, यहाँ पे बन के आएगा ये C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये सिंपल सी रिएक्शन आती है, ठीक। और यही है हमारी जिसको हम बोलते हैं एथाइन या एसिटाइलिन। दूसरी प्रोसेस है ये बर्थिलोट प्रोसेस, ठीक। ये वो प्रोसेस है जिससे एथाइलिन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया जा सकता है, ठीक। और इट वाज अ ब्रेक थ्रू आल्सो बिकॉज it was one of the reaction in those kind of reaction in which that के organic compound can be produced from inorganic materials। तो ये inorganic material है because these are elements and when they are heated at around 3270 Kelvin, ठीक, वो भी इलेक्ट्रिक आर्क में, ठीक। तब यहाँ पे क्या बनता है, C2H2 बन जाता है, ठीक। और जो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम जानते हैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑलराइट। और ये दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट में तो ये माने जाएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैब में बड़ी आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं। नाउ रीच टू फिजिकल स्टेट्स। वी नो वेरी वेल कि जो स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स होते हैं वो गैसेस होते हैं। नेक्स्ट के जो 8 मेंबर हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं एटलीस्ट 14 कार्बन तक जो होंगे हमारे लिक्विड होंगे, और आफ्टर 14 जो हायर वाले हैं वो सब के सब सॉलिड होंगे। सॉलिड भी कौन से, वैक्सी सॉलिड, रिमेंबर वैक्सी सॉलिड, जैसे मोम होता है ना वैसा। फिर एल्काइन जितनी भी होती हैं वो सब की सब कलरलेस होती हैं, कोई भी स्मेल नहीं होती इनके अंदर, ठीक। बस एसिटाइलिन की अगर हम बात करें, इसके अंदर गार्लिक स्मेल होती है, गार्लिक ऑर्डर ये शो करता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या फिर डेंसिटी की बात करें, तो याद रखना है कि स्लाइटली हायर होती है एज कम्पेयर टू एल्केन और एल्काइन, जो हम पहले बात कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जैसे दीज प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो सब पे ही अप्लाई होता है। खैर, बॉइलिंग पॉइंट और या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो ये एक बात है जो तुमको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये तो अप्लाई होता ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे लाइटर देन वाटर वी नो, और वाटर में इंसॉल्युबल जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मोस्टली वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, होते ही इंसॉल्युबल हैं।
लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उसके अंदर ये सॉल्युबल होंगे, जैसे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगर बात करें एसिटाइलिन की, तो एसिटाइलिन कुछ ऐसी दिखती है, ये एसिटाइलिन है, ठीक। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा और एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक इन नेचर में है? जैसे ये देखें आप, ये जो कार्बन है ना, वो होता है sp, हाइब्रिड कार्बन, ठीक। और जब भी कोई चीज़ sp हाइब्रिड कार्बन है तो यानी कि 50% इट हैज़ s करेक्टर, ठीक। और 50% क्या है? p करेक्टर। अब नाउ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जो s करेक्टर होता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर, ठीक। जो s करेक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? एसिडिक करेक्टर के। याद रखना है इस बात को, ठीक। तो जनरली इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जैसे हम बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं एल्केन की और एल्कीन की और एल्काइन की, ठीक। तो एल्केन का होता है sp3, ये होता है sp2 और ये होता है sp। अगर हम s करेक्टर की बात कर लें यहाँ पर, तो इसमें होता है 25%, इसमें होता है 33.34%, चलो, और इसमें हो जाता है 50%। तो व्हाट वी आर नोटिसिंग कि यहाँ से हम जैसे इस तरफ जा रहे हैं, इसका एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब जब एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक करेक्टर भी होगा, एसिडिक करेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज। ये बात याद रखनी है आपको खास तौर से। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, एस करेक्टर बढ़ेगा, एक्स करेक्टर के साथ एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। अब उसका होता क्या है, जैसे सपोज करें मेरे पास ये है, सी है ये, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं NaOH से, तो रिएक्शन होगी, वो बन के आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे जुड़ जाएगा Na, ये पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली, और साथ में निकल जाएगा वाटर। और इफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है जो कि पॉसिबल है किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ एल्काइन के साथ। दैट्स वाई वी कंसिडर कि भैया ये क्या होता है? एसिडिक करेक्टर शो करता है। ऑलराइट, पॉइंट क्या देख रहा है कि भाई देखो, ड्यू टू sp hybridization present in them because of which electron of CH bond are held more strongly by carbon nucleus, ठीक है। यानी कि इसका s करेक्टर ज़्यादा है, s करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसका s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और यही ऑर्डर है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? सिंपली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? एस करेक्टर के। तो याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन प्रोपोर्शनल टू होती है एस करेक्टर के। ये भी क्या है, यहाँ से एक नोट डाउन करने का पॉइंट है। तो जो भी पॉइंट्स तुमको मिल रहे हैं, रिमेंबर कि उनको, उनके नोट्स तुम्हारे पास रहने चाहिए एटलीस्ट, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और अगर कुछ, जैसे हम बात करें यहीं पर कुछ और चीज़ों की, लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये हो, ओके, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक। इन तीनों के अंदर ये A, B और C, ठीक। कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? तो ये है हाईली एसिडिक, ठीक। ये है लीस्ट एसिडिक, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इसके अंदर एसिडिक करेक्टर तो है लेकिन इतना नहीं होगा जितना इसके पास है, ठीक। तो हमारे पास अगर ऑर्डर की बात करें तो A सबसे ज़्यादा, फिर B और फिर C। यहाँ तो लगभग लगभग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं,
ठीक, R का मतलब हो सकता है यहाँ पर कुछ भी, CH3 जैसे हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन होगा इन्हीं में से। Okay, now we are moving to the next slide and we talk about the acidic character. केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी एसिडिक करेक्टर की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, रीज़न क्या होता है कि भाई एस करेक्टर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो बड़ी आसानी से अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देती है। तो जैसे ही एस करेक्टर किसी चीज़ में बढ़ता है तो उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, जो हमने यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले ही देख चुके हैं। तो सी एच बॉन्ड जो एसिटाइलिन में होता है वो स्ट्रांगली held by the carbon nucleus. These facilitate the removal of the H atom. ठीक, तो अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। दूसरी चीज अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो देखो इससे ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, किससे ज्यादा होता है, एल्कोहल से। ये आ गया एल्कोहल, और एल्कोहल के बाद आती है बारी किसकी, इसकी। ठीक, फिर आती है अमोनिया, और फिर आ जाएगा कोई भी हाइड्रोकार्बन, अदर हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पे जो है वो है हमारी अमोनिया, ये है हमारी एसिटाइलिन। ठीक, ये है अल्कोहल, और अगर इससे भी पहले कोई बात करता तो फिर आता यहाँ पे हमारा फिनोल, PHOH। ठीक है, तो ये हमारी एसिडिटी का नेचर है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें यहाँ पर आपको एसिडिटी देखने को मिलेगी। पहली चीज, अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं NH3 के प्रेजेंस में, तो हम सब जानते हैं, इस चीज से अच्छे से वाकिफ हैं कि देखें मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक, और यहाँ पे है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, जैसे रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा Na, पॉजिटिव निगेटिव, और साथ में निकला क्या है, हाफ H2। बैलेंस करोगे तो ये हाफ हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रिएक्शन करवा दें इसकी, अगर हम इसी की रिएक्शन करवा देते हैं लेट्स से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो भी Cu2Cl2 से। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी पहले आपस में रिएक्शन हो जाती है। ठीक, और ये क्या करते हैं, 2NH4Cl बना लेते हैं, और यहाँ पे हर एक कार्बन से एक कॉपर एटम जुड़ जाएगा। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है फिर वाइट प्रेसिपिटेट, और that is also used detection of terminal एल्काइन। जो टर्मिनल एल्काइन होती है उनको डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। अब जैसा हम जानते हैं कि भाई ये जो है ये एसिडिक है, तो ये प्रोटॉन प्रोड्यूसर भी होगी, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव प्रोड्यूसर भी होगी। तो अगर हम रिएक्शन करवाएं इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर जो हमको इससे हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ ये इसके साथ यूं, ठीक, आर, आर की जगह चलो हम लेते हैं CH3, मिथाइल ग्रुप है ये, Mg, और यहाँ पे ले लिया Br। तो ये होता है पार्शली पॉजिटिव, मेटल हमेशा एक्वायर करती हैं पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन जो मेटल से जुड़ा है ये एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट इज नॉन मेटल। अब ये मिथाइल ग्रुप आएगा और इस वाले हाइड्रोजन को लेकर चलता बनेगा। जैसे ही बनेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर बन गया CH4। सिंपली एक H मिला है इससे, इससे मिला है CH3, और इससे मिला है H, बचा क्या CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, साथ में आ जाएगा Mg, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा Br। दैट्स अ प्रोसेस। इस प्रोसेस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड इसको बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है ये
इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसकी आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखने वाले हो। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो भी स्पीसीज है यानी कि दो सब्सटेंस आपस में ऐड हो जाएंगे, टू और मोर सब्सटेंस combine to form सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, तो ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही समझ के चलो आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है, ये है अनसेचुरेटेड। तो इसमें जो भी स्पीसीज आकर इससे जुड़ेगी वो हमेशा पहली चीज जो होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, ओके, ये X2 है। जैसे रिएक्शन होती है बन के आता है ट्रांस एल्कीन। सबसे पहले याद रखना X2 जुड़ता है, एक X यहाँ से जुड़ेगा और एक X इस तरफ से। अगली बार फिर से जुड़ेगा तो फिर से यही अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक बार इधर से जुड़ गया और एक बार इधर से, और हमारे पास बन के आएगा ये टेट्रा, नाम होगा इसका टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है ये सिंपली इसके अंदर पहले HS होगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ X, फिर HX जोड़ेंगे तो फिर से एक तरफ H जुड़ेगा और दूसरी तरफ X, तो एक ही तरफ जाने हैं X, और दैट इज ड्यू टू मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल या फिर रूल उसके अकॉर्डिंग होता है। अगली बात करते हैं इसके साथ, it is very very important reaction because this reaction is used for the production of acetaldehyde। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे सपोज करें ये मेरे पास है, ठीक, और मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर को। जैसे ही मैं वाटर को ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ तो आ जाएगा H, दूसरी तरफ कार्बन है, एक H ही आ गया, दूसरी तरफ आ जाएगा O और H डबल बॉन्ड के साथ। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये जाएगा रीजोनेंस में, ये गया रीजोनेंस में। जैसे ये रीजोनेंस में गया ये बॉन्ड टूट के पहुंच जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O और एक H ये है और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेता है फिर से, यहाँ पर बन जाए CH3 CHO और ये बन के आ गया हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। और दैट इज हैपनिंग या टेकिंग प्लेस ड्यू टू, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये सी फॉर्म है हमारी इनॉल फॉर्म और ये फॉर्म है हमारी कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म क्या होती है, हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट्स वाई यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। अगली प्रोसेस आती है ये लिंडलर कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। जब भी रिएक्शन होगी तो हमेशा सिस प्रोडक्ट बनेगा, जो हम बात करते हैं LC की। लिंडलर ऑलवेज गिव्स सिस प्रोडक्ट। ऐसे अगर बिर्च करवाएंगे तो उसका अपोजिट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं BT कॉटन। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा प्रोडक्ट बनता है ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन बन के आती है। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की, यानी कि B2S6 के बारे में। तो B2S6 जो देता है वो प्रोडक्ट देता है हमारा कीटोन। ठीक है, हमेशा कीटोन प्रोडक्ट देता है, बिकॉज रिएक्शन जो होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होगी। अगली प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीमराइजेशन। इसमें दो तरह का पॉलीमराइजेशन होता है, एक तो होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारी एसिटाइलिन की गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 Cl2, इसको बोलते हैं
क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक, इसकी प्रेजेंस में, और ये होता है एसिडिक, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे बनता है बिनाइल एसिटाइलिन, जो कि एक पॉलीमर है, ठीक, जिसकी फर्दर रिएक्शन होती है, फिर बनता है डाई बिनाइल एसिटाइलिन, और ये फर्दर रिएक्शन बढ़ती जाती है और एक लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है, लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है, ठीक है। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है कि जब तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब्स के अंदर से एसिटाइलिन गैस को पास करते हो, तो ये साइक्लाइज्ड हो जाती है, यानी कि ये बॉन्ड टूट के इधर पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा, और हमारे पास जो बन के आएगी वो बेंजीन बन कर आएगी, ठीक है। क्या बन के आ जाएगी? बेंजीन बन के आ जाएगी, और इसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, और इसको एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। अगली बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाट यू सी, जैसे सपोज करो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ सोडियम ऑक्सीक्लोराइड से, ठीक, इस सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के केस में होता क्या है, समझो आप इस चीज़ को। जैसे सपोज करो ये है तुम्हारे पास, ठीक है, आपने रिएक्शन करवाई NaOCl, ये है निगेटिव, ये है निगेटिव, और यहाँ पे क्या है Na O, ठीक, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है क्लोरीन, यानी कि कोई कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो कुछ ऐसा, ठीक है, आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक। और राइट, अब क्या होगा इसके अंदर जब रिएक्शन होगी, तो ये जो हिस्सा है ये एक ऑक्सीजन लेके बना लेगा NaOH, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और बना लेगा NaOH, और ये Cl जाकर इसकी जगह पे ऐड होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीइंग लाइक ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ये रहा और क्लोरीन ये रहा, ठीक है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है अराउंड 3.4, और इसकी होती है 3.5 के लगभग। तो यहाँ पे होना चाहिए हमेशा पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे होना चाहिए पार्सली नेगेटिव। तो ये जो एटम है ये इटसेल्फ इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, तो ये क्लोरीन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज और ये साथ में Cl आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डाई 1,2 डाई क्लोरोएथाइन। Okay, now we reach to the one of another family,